हमने बहुत बार वेदों पुराणों में एक उल्लेख सुना है जो है गंधर्व का। तो ये गंधर्व होते क्या हैं? तो गंधर्व जो हैं कला के देवता हैं। नाचना और गाना इन दोनों में सबसे ज्यादा महारत इस तो सर गंधर्वों का स्वरूप क्या होता है, कैसे होते हैं? गंधर्व का जो स्वरूप होता है ये इंसान के और जानवर के बीच की कड़ी है। जैसे है मुख गंधर्व, सिंह मुख गंधर्व। गंधर्व और यक्षों में क्या मूल अंतर होता है? देखिए, यक्ष जो है अलग योनि होती है, गंधर्व जो है वो एक अलग योनि होती है। यक्षों के जो राजा हैं वो कुबेर हैं और गंधर्वों के जो राजा हैं वो तुम्बरु महाराज हैं। क्या बिना गुरु के गंधर्व साधना करना सुरक्षित है? नमस्कार सभी को और स्वागत है आपका इस नए पॉडकास्ट सीरीज में, जहां हम आज बात करने वाले हैं हमारे वेदों, पुराणों और तंत्र साधनाओं की कितनी किताबों में उनका वर्णन किया गया है, जो हैं गंधर्व, जो काफ़ी तौर पे सौंदर्य, आकर्षण और काफ़ी अलग अलग चीज़ों के लिए प्रचलित है। तो आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट के दौरान कि गंधर्व होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, इनकी साधनाएं कैसे की जाती हैं और अगर कोई भूल हो जाए तो हमें क्या नुकसान मिल सकता है उससे। तो चलिए आज हम जानते हैं हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट जो है आज के हरेश जी, जो कि तंत्र साधनाएं सिखाते हैं और काफ़ी सालों से तंत्र का आगे प्रचार कर रहे हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि गंधर्व होते क्या हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? आदेश, ठीक हूँ। तो सर हमने बहुत बार वेदों पुराणों में एक उल्लेख सुना है जो है गंधर्व का। तो ये गंधर्व होते क्या हैं? देवताओं के बाद में यक्षों का नंबर दूसरे नंबर पे आता है और गंधर्व जो हैं वो तीसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है, हाँ। सेकंड नंबर यक्षों का होता है, एक देवता हो जाते हैं, उसके बाद यक्ष, उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं गंधर्व। तो गंधर्व जो हैं बेसिकली कला के देवता हैं। ठीक है, अच्छा, गान के देवता हैं, जो गाना गाया जाता है। ठीक है, उनकी जो शक्ति है वो गंधर्वों के पास में होती है। नाचना जो होता है वो गंधर्वों का होता है। हाँ, नाचना और गाना ये कला के देवता माने जाते हैं। इन दोनों में सबसे ज़्यादा महारत इस हमारी जो शक्तियाँ जो होती हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा नाचने गाने का जो काम है वो होता है बेस्ट गंधर्वों का। ओके। गंधर्व कला के देवता माने जाते हैं, सौंदर्य के देवता माने जाते हैं, आकर्षण के देवता माने जाते हैं। बिल्कुल सही। तो गंधर्व बहुत बहुत प्रकार के होते हैं और हमारे शास्त्रों में इनका बहुत बार जिक्र आया हुआ है। और यक्ष और गंधर्वों की पूजाएं सदियों से ही मनुष्य करता आया है अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए। गंधर्वों से आर्थिक उन्नति की भी प्राप्ति होती है और ख़ास तौर से जो गायक लोग हैं, जो गाना गाते हैं, वो गंधर्वों की पूजाएं तो करते ही करते हैं। नाचने वाले लोग भी इसकी पूजाएं करते हैं। और एक और फील्ड होता है इंस्ट्रूमेंट बजाना वगैरह, जो बोलते हैं कि ढोलक बजाना, ठीक है, और हारमोनियम बजाना, तबला बजाना। इनका जो काम है ये काम भी गंधर्वों की शक्तियों से बहुत अच्छे से किया जाता है, या ऐसे लोग भी इनकी गंधर्वों की पूजा करते हैं। यानी कि नाचने गाने से संबंधित जो भी कोई काम है वो सारे काम गंधर्व बहुत ही अच्छा कर देते हैं, इसलिए गंधर्वों की पूजाएं लोग करते हैं। तो सर जो हम वेदों पुराणों में सुनते आए हैं, जिन गंधर्वों का जो उल्लेखन देखते आए हैं, तो क्या तंत्र की दृष्टि में वही गंधर्व भी आते हैं? हाँ, देखो, गंधर्व गंधर्व ही होते हैं, गंधर्वों के नाम से कोई दूसरे गंधर्व नहीं होते। गंधर्वों की पूजाएं चाहे हम देवी पद्धति से करें, चाहे हम तांत्रिक पद्धति से करें, लेकिन हमारे पास जब उपस्थित होगा तो वो गंधर्व ही उपस्थित होगा। अच्छा, हाँ। तो सर गंधर्वों का स्वरूप क्या होता है, कैसे होते हैं? देखिए, गंधर्व का जो स्वरूप होता है ये इंसान के और जानवर के बीच की कड़ी है। अच्छा। ठीक है, इनका जो नीचे का जो धड़ होता है वो मनुष्य का होता है, इंसानी शरीर होता है, लेकिन इनका जो सिर होता है वो किसी न किसी जानवर के रूप का रहता है। यानी कि इनका सर है वो हाथी का हो सकता है, इनका जो सिर है वो मोर का हो सकता है, इनका जो सिर है वो शेर का हो सकता है। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो गंधर्व देखे जाते हैं वो घोड़े के मुख के पाए जाते हैं, जैसे हाय मुख गंधर्व। ठीक है, हाय मुख गंधर्व का मतलब है कि इसका मुंह जो है वो घोड़े का है। सिंह मुख गंधर्व, इसका जो मुंह है वो शेर का होता है।
और एक जो गंधर्व होता है वो कम से कम अपने 2 या 3 तरह के या 5 तरह के स्वरूप बदल सकता है, यानी कि अपने रूप को, चेहरे को बदल लेता है। कई बार वो पूरे शरीर को, इंसान के शरीर की जगह कई शरीरों में अपने में तब्दील कर लेता है। ठीक है, गंधर्व बहुत ही मायावी जीव माने जाते हैं और जादू जो होता है गंधर्वों से बहुत ही अच्छा सिखाया जाता है। तंत्र के अंदर जादूगिरी जो सिखाई जाती है वो गंधर्वों की सिद्धि से, गंधर्वों की क्रिया से बहुत अच्छे से होती है। नज़रबंदी की जो क्रिया होती है तंत्र के अंतर्गत, वो भी गंधर्वों से बहुत अच्छे तरीके से सिखाई जाती है, जिससे जादू बोला जाता है। तो सर ऐसे तो हमारे भगवान भी हैं, जैसे नरसिम्ह देव जी या गणपति जी, तो इनका भी मुख जानवर जैसा ही है। हाँ, लेकिन इनको देवताओं में रखा जाता है, ये गंधर्व नहीं है, ये देवता हैं, ये गंधर्व नहीं है, लेकिन इसी तरह के ही गंधर्व होते हैं। कोई भी गंधर्व कभी भी पूर्ण रूप से आएगा, प्रकट होगा तो वो हो सकता है मनुष्य रूप में आ जाता है, लेकिन एक्चुअली का जो उसका स्वरूप होगा, वो उसका चेहरा जो है किसी न किसी दुनिया के किसी भी जीव का हो सकता है। अच्छा, हाँ, तो एक गंधर्व की साधना होती कैसे है, कैसे कर सकता है? कोई भी मनुष्य कर सकता है या उसे पूर्ण रूप से किसी गुरु से दीक्षा लेने की ज़रूरत हो सकती है? देखिए, गंधर्वों की साधनाओं के लिए सबसे पहला बेहतर यही रहता है कि आप किसी गुरु से दीक्षा लें। गुरु आपको जो मंत्र और क्रियाएं बताएगा, उसी हिसाब से आप लोगों को साधनाएं करनी है, तो आपको जल्दी इसके परिणाम प्राप्त होंगे और होंगे ही होंगे। क्योंकि गंधर्व जो हैं कला के देवता होते हैं, तो ऐसा साधक जो है कला से संबंधित होना चाहिए, कला से उसका संबंध जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो गंधर्वों की जो कृपा है, जो आशीर्वाद है, वो उनको बहुत ज़्यादा फलता है और उससे बहुत ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होता है। तो सर जब गंधर्व होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? बहुत रुष्ट होते हैं, कुछ उग्र के होते हैं, या बहुत सौम्य रूप से आते हैं, बहुत सौम्य देव? गंधर्वों का जो स्वरूप होता है वो सौम्य होता है, लेकिन गंधर्व बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे सिंह मुख गंधर्व है तो वो उग्र ही होता है। शेर के मुंह का गंधर्व जो है वो शांत कैसे रह सकता है? ठीक है, तो है मुख है वो शांत रह लेता है। और बहुत सारे रूप जब उसके बनते हैं, उसी तरीके से जैसा गंधर्व होता है उसी तरीके से उसका स्वभाव होता है। लेकिन नॉर्मली जो स्वभाव माना जाता है वो गंधर्वों का जो स्वभाव है वो शांत ही होता है। सभी गंधर्व उग्र नहीं होते। उग्र कुछ गंधर्व होते हैं जो उग्र होते हैं, बाकी के सारे गंधर्वों का जो स्वरूप है वो सौम्य होता है और शांत होता है। ये भी दैव वर्ग में आते हैं। ठीक है, हाँ, तो आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, कृपाएं करते हैं, और मात्र इनकी कृपाओं से ही मनुष्य का लगभग हर तरह का कार्य जो है वो संपन्न हो जाता है। धन के लाभ आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, आर्थिक लाभ आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, और तंत्र की साधनाएं, क्रियाएं, विद्याएं आपको इससे प्राप्त होने लग जाती हैं। बहुत तरह के चमत्कार आप लोग जीवन में कर सकते हैं या देखते हैं। तो गंधर्व विद्या क्या होती है और कैसे की जाती है? देखिए, गंधर्वों की जो साधना है, गंधर्वों से जो शक्ति प्राप्त होती है उसे ही गंधर्व विद्या के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो अलग अलग तरह से देवता होते हैं, उनके नाम से विद्याएं होती हैं। जैसे यक्षों की साधना से आप जो शक्ति प्राप्त करते हैं, यक्षों की साधना क्रिया की जाती है, उसको यक्ष विद्या कह सकते हैं। उसी तरीके से गंधर्व विद्या, गंधर्वों की शक्ति को साधना को ही कहा जाता है। वो अलग से कोई विद्या नहीं होती। और गंधर्वों से चमत्कार किए जाते हैं, गंधर्वों से काम लिए जाते हैं, वो सारा कुछ गंधर्व विद्या में आ जाता है। बहुत विभिन्न प्रकार के गंधर्वों को सिद्धि अगर आप कर लेते हो तो आप गंधर्व विद्या में बहुत ज़्यादा मास्टर हो जाते हैं। आप बहुत तरह की चमत्कार लोगों को दिखा सकते हैं। तो गंधर्व विद्या का उद्देश्य क्या होता है और किस उद्देश्य से हम उसे किस किस जगह उपयोग कर सकते हैं? देखो, गंधर्व का वैसे तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं, आर्थिक लाभ इससे बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन इनका जो सबसे बेसिक जो लाभ होता है वो होता है कलाकार लोगों को। गायन अगर कोई कर रहा है, अगर किसी का गला नहीं बैठ रहा है, उसके सुर नहीं बन रहे हैं, लय नहीं बन रही है, ताल नहीं बन रही है, ऐसा व्यक्ति यदि गंधर्वों की साधना करता है तो गंधर्वों के आशीर्वाद से उसका गला बैठना अच्छा लग जाता है, उसके सुर बैठने लगते हैं, उसकी ताल बैठने लगती है। विशेषकर इसी के लिए गंधर्वों को जाना जाता है। व्यक्ति यदि कोई तबला बजाना चाहता है, अगर उसको तबले बजाने में मास्टर होना है बहुत अच्छा, और वो गंधर्व की साधना अगर करता है और तबले का अभ्यास करता है, तो उसको तबले बजाने में पूरे तरीके से मास्टरी हो जाएगी। नाचना अगर किसी को सीखना है और वो व्यक्ति अगर गंधर्व की साधना करता है
ठीक है। अप्सराओं की भी साधनाओं से नाचना आता है। नाचने का जो गुण है वो अप्सराओं से भी बहुत अच्छा आता है और गंधर्वों से भी बहुत अच्छा आता है। ये दोनों ही योनियां नाचने में बहुत ज़्यादा सिद्धस्त मानी जाती हैं। ये आपको बहुत तरह के ऐसे स्टेप्स आपको सिखा सकती हैं। इनकी कृपा या आशीर्वाद से आप इस तरह से नाच सकते हैं जो कि देखने में लगभग बिल्कुल असंभव लगता है। ओके। तो कला से संबंधित क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में ही आपको बहुत तरह की ये शक्तियाँ प्रदान कर देते हैं। और भी इनके पास बहुत तरह की विद्याएं होती हैं जिनको यदि ये प्रदान करते हैं तो इनसे आप लोगों का बहुत भला कर लेते हैं। तो सर अभी आपने यक्षों का वर्णन ज़रूर किया था अभी अपने बातों में, तो गंधर्व और यक्षों में क्या मूल अंतर होता है? देखिए, यक्ष जो हैं अलग योनि होती है, गंधर्व जो है वो एक अलग योनि होती है। दोनों के ही जो लोग हैं, गंधर्व लोक अलग होता है जहाँ पूरे गंधर्व रहते हैं। यक्ष लोक जो है वो अलग होता है, वहाँ पे यक्ष रहते हैं। यक्षों के जो राजा हैं वो कुबेर हैं और गंधर्वों के जो राजा हैं वो तुम्बरु महाराज हैं। अच्छा। ठीक है। तो दोनों की दुनिया अलग है, दोनों की खान पीन अलग है। यक्ष जो है वो कई प्रकार के पाए जाते हैं। यक्ष लंबे भी होते हैं, मोटे भी होते हैं, तंगड़े भी होते हैं। उनकी आँखें, किसी की 3 आँखें होती हैं, यहाँ बीच में भी आँख होती है, ज़्यादातर यक्षों के पाई जाती है। ठीक है, 3 आँखें उनके यक्षों की सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और बेसिकली यक्षों की जो शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। यक्षिणियों की तंत्र में बहुत ज़्यादा उपासनाएं पूजनाएं होती हैं। अप्सरा के बाद में सबसे ज़्यादा लोग यक्षिणी की पूजा करते हैं। और हमारे जो शास्त्र हैं बहुत प्राचीन हैं, आप कोई भी तंत्र शास्त्र की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें यक्षिणियों का जिक्र तो आता ही आता है। बिना यक्षिणियों के तंत्र नहीं चलते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, तो यक्ष और यक्षिणियों की साधनाएं कालांतर में बहुत ज़्यादा समय से होती रही हमारे देश में। उसी तरीके से गंधर्व होते हैं। यक्ष भी अलग अलग विद्याओं के मास्टर होते हैं। यक्षों को भी अलग अलग तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं, किसी एक विद्या में आप मास्टर हो सकते हैं। उसी तरीके से आप गंधर्वों से एक एक अलग अलग विद्याएं सिद्ध करते हैं, उनमें भी आप पूरे तरीके से मास्टर हो जाते हैं। स्वरूप बस ये है कि गंधर्व जो हैं किसी न किसी जीव या जंतु के मुँह के होते हैं, जबकि यक्ष जो हैं पूरे के पूरे इंसानी स्वरूप में ही पाए जाते हैं। बस इनका रूप थोड़ा सा अलग होता है, किसी की आंखें होती हैं, किसी के कान बड़े होते हैं, किसी के शरीर थोड़ा बलशाली होता है। इस तरीके से यक्ष पाए जाते हैं। इन्हें स्वर्ण पसंद है, यक्षों को सोना पसंद है। ज़्यादातर सभी यक्ष, कैसा भी यक्ष होगा वो स्वर्ण आभूषण पहन करके ही आएगा। हाँ, गंधर्व भी स्वर्णाकर्षण पहनते हैं, स्वर्णाभूषण पहनते हैं, लेकिन यक्ष जो है ज़्यादा मात्रा में स्वर्णाभूषण पहन के रहते हैं। धन के अभिमानी देवता यक्ष माने जाते हैं। हमारी पृथ्वी में जितना भी धन है उस धन के अभिमानी देवता यक्ष माने जाते हैं। यक्षों के राजा जो कुबेर हैं वही इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा धन प्रदान करने वाले देवता हैं और कोषाध्यक्ष के रूप में पूरी दुनिया उनको जानती है। तो सर अगर मैं बात करूं, कोई नया साधक अगर गंधर्वों की साधना करना चाहे तो क्या वो कर सकता है या उसको पहले कोई विशेष साधनाएं करनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। ये कला के अभिमानी देवता होते हैं, तो इनकी साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो कला से जुड़ा हुआ होता है। कोई भी व्यक्ति जो कला से जुड़ा हुआ है या तंत्र साधना उसको करनी है गंधर्व की, अगर उसकी इच्छा है तो वो आराम से कर सकता है। और गंधर्व जो है उसकी पूरी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो सर ये जो साधनाएं होती हैं वो कितने टाइम की होती हैं और कैसे कैसे की जाती हैं? साधनाएं तो वही नॉर्मली इनका अनुष्ठान जो है 21 दिन या 31 दिन का होता है बेसिकली। और कई बार 1 या 2 अनुष्ठान या 3 अनुष्ठान इनके गंधर्वों के करने पड़ते हैं, क्योंकि गंधर्व थोड़ी बड़ी शक्ति है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके 21 दिन के अनुष्ठान पे आ ही जाएं। अच्छा। हाँ, लेकिन इनकी कृपा आपको जरूर मिल जाएगी। 1 हफ्ते में लगभग आपको इनकी कृपा देखने को मिल जाती है। आपके शरीर में बदलाव शुरू हो जाएंगे। अगर आप गाना गाते हैं तो आपके गायन में बदलाव चेंज हो जाएंगे, आपके सुर बैठने लग जाएंगे और बहुत सी चीज़ें ऐसी होने लग जाएंगी कि आपको ये पता चलने लग जाएगा कि हाँ, मेरे साथ में गंधर्व जुड़ गया है, या उसकी कृपा होने लग गई है, या उसका आशीर्वाद होने लग गया है। आप जब साधना को कंटिन्यू करते चले जाओगे तो फिर आपको ध्यान में आंख बंद करने पर शक्ति के साथ इनका वार्तालाप शुरू हो जाएगा, गंधर्व से बातचीतें शुरू हो जाएंगी। फिर गंधर्व आपको बहुत सारी विद्याओं के बारे में जानकारी देंगे। बहुत ज़्यादा ज्ञान देने का काम है इनका, बहुत ज़्यादा इनके पास ज्ञान है और बहुत प्राचीन ज्ञान है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को और अनुभव होने आपको शुरू हो जाती हैं। जब कोई साधक गंधर्व की साधना करता है तो कहते हैं ना, वो प्रत्यक्ष रूप से आने से पहले अपनी कुछ झलकियां दिखाते हैं। तो क्या ऐसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हम जान पाएं कि अब उनके प्रत्यक्ष होने का समय आ गया है? देखिए, ऐसा है, प्रत्यक्ष होने से तो खैर
शक्ति का कभी भी आने का जब मन होता है तब वो शक्ति प्रत्यक्ष आ जाती है, लेकिन शक्ति आने से पहले एक अपना भाव दिखाती है, या वो ध्यान में हमें आंख बंद करने पर अपनी झलक दिखा देती है। पता चलता है कि हाँ अब ये आने ही वाले हैं, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, बाद में वो प्रकट हो जाती हैं शक्तियाँ। ध्यान में अगर आ रही है शक्ति तो वो प्रत्यक्षीकरण में भी मतलब प्रत्यक्ष हो जाती है बहुत जल्दी। और बहुत सारे की ऐसी चीज़ें हैं आपके साथ, आपके जीवन में कुछ घटनाएँ ऐसी घटने लग जाती हैं जो अप्रत्याशित आपको लाभ प्राप्त होने लग जाता है, धन का लाभ आपको मिलने लग जाता है। अगर आप गायन कर रहे हैं, कलाकार हैं, तो आपको गायन में आपको वृद्धि होने लग जाती है। आपको बहुत सी चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही हैं वो होने लग जाती हैं, आपको सुर बैठने लगते हैं, बहुत सी चीज़ों से आपको लाभ मिलने लग जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ आपके पास गंधर्व जुड़ गए हैं और वो प्रत्यक्ष होने चाह रहे हैं। तो कोई गंध, कोई सुगंध, कोई नृत्य की झनकार, हाँ, वो भी सब कुछ होता है। वो बेसिक चीज़ें हैं, उनसे प्रत्यक्षीकरण का संबंध नहीं है। ये नॉर्मली जब आपकी साधना स्टार्ट होगी तो पहले दूसरे तीसरे दिन से ये सारी गंध आना और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अगर कोई साधक इस साधना में कोई भूल चूक कर दे तो क्या उसका दुष्परिणाम हो सकता है? नहीं, देखिए, साधनाओं में, गंधर्वों की साधनाओं में कोई किसी तरह का रिस्क नहीं है। ये दैवीय साधना है, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोई भी भूल चूक कभी कुछ हो जाती है तो आप केवल माफ़ी मांग लेंगे तो गंधर्व आपको क्षमा कर देते हैं। गंधर्व बहुत ही सौम्य देवता हैं और उग्र नहीं होते, बहुत ही प्रेम वाले देवता हैं। ठीक है, तो आप केवल बस इनसे क्षमा भर मांग लोगे तो भी ये आपको माफ़ कर देंगे। गंधर्वों को खाने पीने का थोड़ा शौक़ रहता है इनको भी, तो इन्हें खीर पूड़ी वगैरह पकवान हैं, इनको ये खाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं। आप इन्हें भोग दे दीजिए, गलती क्षमा मांग लीजिए और बस ये आपको क्षमा कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो क्या गंधर्वों के पास कोई विशेष शक्ति होती है? हाँ, देखो, शास्त्रों में एक विवरण हमने पढ़ा है कि एक बार गंधर्वों ने प्रसन्न होके अर्जुन को चाक्षुषी नाम की एक विद्या प्रदान की थी। वो क्या होती है? ये आँखों में प्रदान की जाती है और इससे हम लोग भूत भविष्य वर्तमान देख लेते हैं। लोगों का कोई भी हाल चाल जानना का जो काम है, भूत भविष्य वर्तमान देखना, एक तरह से काल ज्ञान की जो सिद्धि होती है उसको चाक्षुषी विद्या कहा जाता है। और ये विद्या जो है केवल सिर्फ गंधर्वों के ही पास होती है। इसे कोई यक्ष नहीं दे सकता, इसे कोई देवी देवता नहीं देते हैं, ये केवल सिर्फ गंधर्वों के ही पास होती है और गंधर्व ही इस विद्या को आपको केवल प्रदान कर सकते हैं। तो अभी हमारा एक शिष्य है राजस्थान का, उसने अभी गंधर्वों की साधना सिद्ध की है और उसने उसके बाद 1, 2, 3 और गंधर्वों की साधनाएं की हैं। उन गंधर्वों ने से और भी कई साधनाएं सिद्ध करवाई हैं। उस शिष्य को ये चाक्षुषी नाम की विद्या उसको प्राप्त हुई है और उन्होंने ही उसके बारे में पूरी जानकारी उसको प्रदान की, उसकी दिव्य दृष्टियों को खोला और इससे बहुत सारी जानकारियाँ उसको प्राप्त हुई। वो बहुत सी चीज़ों को देख लेता है, शक्तियों से वार्तालाप कर लेता है और बहुत सारे देवी देवताओं से उसने बातें की हैं, कई तरह की शक्तियों से उसने बातें की हैं। चाक्षुषी नाम की जो विद्या है ये बहुत ही रेयर होती है और बहुत कम शिष्यों को, या मतलब कभी बहुत कम साधकों को ये विद्या प्राप्त हो पाती है। गंधर्व बहुत प्रसन्न होने के बाद में ही ये किसी को चाक्षुषी नाम की विद्या जो है वो प्रदान करते हैं, जो एक समय में कभी अर्जुन को प्रदान की गई थी। तो सर, कोई एक ऐसा अनुभव अगर आप बताना चाहें जिसमें आपने देखा हो या किसी शिष्य का ऐसा अनुभव हो जो आपको हमेशा याद रहा हो? नहीं, देखिए, अभी जिस शिष्य की मैं बात कर रहा था वही शिष्य है जिसने अभी बहुत सारे गंधर्वों की, कई सारे गंधर्वों की हमने उनसे साधनाएं की हैं और उसने बहुत से ऐतिहासिक जो रहस्य थे उनसे अभी पर्दा उठाया है बहुत सारी चीज़ों से। जैसे कि हम लोग कई मंदिरों में जाते हैं, प्राचीन मंदिर हैं हमारे हिंदुस्तान में बहुत जगह, तो उनमें हमें कई तरह की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। उसमें ऐसा देखते हैं कि किसी का सिर जो है मुर्गे का है, किसी का सिर जो है बकरे का है, किसी का सिर जो है घोड़े का है, किसी का सिर हाथी का है, किसी का सिर मोर का है। उसमें एक पुरुष खड़ा होता है आकृति लिए हुए और जिसका मुंह जो है अलग तरह का होता है। तो उसने ये बताया है कि ये जो आकृतियां दिखाई गई हैं ये बेसिकली गंधर्वों की हैं। ये चित्र जो है वो गंधर्वों के बनाए गए हैं कि कोई अगर हाथी का मुंह लेके अगर कोई वहाँ पे बना है या घोड़े का मुंह का कोई आपको वहाँ पे कोई आकृति दिखाई दे रही है या मूर्ति बनाई गई है तो वो जो है गंधर्व की है। अभी एक मंदिर में फ़ोटो भी हमें मिले उसके, तो ये पता चला कि एक मंदिर है जिस मंदिर में मोर का और हाथी का जो है फ़ोटो लगे हुए थे, दोनों ही मुंह उसमें दिख रहे थे उस मूर्ति में। ठीक है, एक तरफ हाथी का मुंह था, एक तरफ मोर का था। तो ये दोनों का जो मिक्सचर है वो मिक्सचर किसका है? गंधर्व का। वो मूर्ति असल में किसकी है? गंधर्व की।
ठीक है। तो इस तरीके जो बहुत प्राचीन जो राज रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें रहस्य में रही हैं, वो उन सारी चीज़ों को वो गंधर्वों ने अभी है बताया है, ऐतिहासिक चीज़ों को हमें बताया है, जिससे हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो गंधर्व करते हैं, बताते हैं। तो सर, क्या बिना गुरु के गंधर्व साधना करना सुरक्षित है? नहीं, गंधर्वों की कृपा तो, गंधर्व नॉर्मल देवता हैं। अगर आप किसी मंत्र आपको कहीं से मिल जाता है, आप सेवा उनकी करते हैं, तो आप बिना गुरु के गंधर्व साधना कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बड़ा सवाल आ जाता है कि कल कोई समस्या आती है, कल कोई दिक्कत आती है, कल कोई गंधर्व आपसे कुछ पूछ लेते हैं, कोई समस्या आएगी, तो आप किससे सलाह लोगे? बिल्कुल सही। हाँ, तो आपके पास एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी रहता है। गुरु होना ही चाहिए आपके पास में। तो बिना गुरु के साधना करना, कोई भी साधना ठीक नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। अगर आपके पास मंत्र है, आपकी क्रिया, आपकी सेवा है, तो आप बिना गुरु के आप साधना कर सकते हैं। मगर कल समस्या आएगी, तब फिर आप कहीं ना कहीं गुरु ही ढूंढोगे। तो सर, क्या गंधर्व स्त्री होते हैं या पुरुष भी होते हैं? गंधर्व तो स्त्री पुरुष दोनों में ही होते हैं। उनका पूरा लोक है, उनके बच्चे भी होते हैं। गंधर्व कन्याओं की हमने साधनाएं दे रखी हैं। शास्त्रों में बहुत ज़्यादा विवरण है गंधर्व कन्याओं के बारे में। यानी कि गंधर्व और गंधर्वी से जो इसकी बच्ची जो पैदा होती है, उसे गंधर्व कन्या के नाम से जाना जाता है, जो कि अगली गंधर्वी होती है। तो इनकी भी साधनाएं शास्त्रों में दे रखी हैं। हम भी इसको साधनाएं करवाते हैं। कई बच्चों को हमने साधनाएं करवा रखी हैं। गंधर्व कन्या की हमने साधनाएं दे रखी हैं। तो इनका पूरा मतलब एक फैमिली होती है। लगभग हर शक्ति जो है, कोई भी किसी भी तरह की शक्ति होती है, सभी की फैमिलियां होती हैं। एक अप्सराओं को छोड़ के, अप्सरा एकमात्र ऐसी योनि है कि उनके साथ उनका जो, जैसे नर मादा का जो जोड़ा होता है, तो इनका नर का जोड़ा नहीं है। केवल अप्सराओं में सिर्फ मादा है, इनका कोई नर नहीं है, इनका कोई पुरुष नहीं है। अच्छा। हाँ, बाकी की लगभग सभी जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, उन सब में सभी का जोड़े हैं, सभी अपनी फैमिलियाँ होती हैं, सबका पूरा परिवार बसता है। तो सर, जब गंधर्व आते हैं, उनके साधक के साथ जब वचन होते हैं, तो क्या वो सेवक रूप में रहते हैं या सहायक रूप में रहते हैं साधक के साथ? नहीं, देखो, ये आपके संकल्प के ऊपर होता है। जब हम कोई भी साधना करते हैं, तो साधना में एक संकल्प उठाया जाता है। इसमें देवता को काम बताया जाता है कि मेरा ये काम है। तो जब मैं कोई साधना गंधर्व की कर रहा हूँ, तो गंधर्वों की साधना में एक संकल्प उठाया जाता है कि मैं तुमको मित्र के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, या मैं तुम्हें सेवक के रूप में करना चाहता हूँ, या मैं तुम्हें पिता के रूप में करना चाहता हूँ, या मैं तुम्हें स्वतंत्र रूप से करना चाहता हूँ। वो संकल्प के ऊपर है। और जब हम किसी भी प्रकार का संकल्प लेते हैं, तो संकल्प के ऊपर निर्भर करता है कि शक्ति हमें किस तरीके से दिखाई देगी, किस तरीके से हमको आएगी हमारे सामने। जब हम किसी गंधर्व कन्या को बेटी के रूप में सिद्ध करते हैं, या हम माँ के रूप में सिद्ध करते हैं, या हम बहन के रूप में सिद्ध करते हैं, या हम पत्नी या प्रेम का रूप में सिद्ध करते हैं, तो उसी हिसाब से ही वो सामने आती है, उसी का ही वो हमको संबोधन देती है। संबोधन माने, अगर मैं उसे बहन बनाता हूँ, तो वो मुझे भाई का संबोधन देती है। ठीक है ना। अगर मैं पत्नी या प्रेम का बनाता हूँ उसे, तो वो मुझे प्रिय का संबोधन देती है। अगर मैं उसे स्वतंत्र रूप में सिद्ध कर रहा हूँ किसी भी शक्ति को, तो वो शक्ति मुझे साधक का संबोधन देती है। तो वो मुझे पूछेगी कि बोलो साधक क्या चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से इनके जैसे रूप हैं, जिस रूप से हम उनकी साधना करना चाहते हैं, वो हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस रूप में इस शक्ति की साधना करनी है। तो गंधर्व को ज़्यादातर जो है मित्र रूप में सिद्ध किया जाता है। अच्छा। हाँ, गंधर्व को मित्र रूप में सिद्ध किया जाता है। यक्ष को भी ज़्यादातर मित्र रूप में किया जाता है। यक्ष की हमारे पास में एक बहुत प्यारी सी साधना है, जो दास के रूप में सिद्ध किए जाते हैं। और बहुत ही 11 दिन का ये मात्र अनुष्ठान है, और 11 दिन में बहुत अच्छे से वो सिद्ध हो जाते हैं दास के रूप में। और लगभग हर तरह का वो काम जो है पूरे तरीके से कर देते हैं। बहुत प्यारी साधना है यक्ष की भी और गंधर्व की भी। आप ये दोनों योनियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत धन देती हैं, बहुत आपको आर्थिक लाभ पहुंचाती हैं। आपके काम धंधा या बिजनेस जो भी कुछ है आपका, उसमें आपको 1000 तरह से लाभ पहुंचा देती हैं। आपको पर्सनली कुछ गाइडेंस इनसे मिलते हैं, जो ये आपका भविष्य देख करके भी आपको बता सकते हैं। ये आपको ऐसा गाइड करते हैं जिससे कि आपको आर्थिक लाभ मिलता ही मिलता है। ये देव शक्तियाँ हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट किसी भी तरह का कोई नहीं होता है कि आपको किसी तरह का कोई नुकसान हो रहा हो या आपको कोई और प्रॉब्लम्स आ रही हो। तो इन दोनों की साधनाओं से, यक्ष गंधर्वों की साधना से आपको कोई परेशानी नहीं आती। और इस साधना में वचनों का कितना महत्व है? नहीं, देखो, हर साधना में वचन का महत्व होता है। शक्ति अगर आपको वचन दे देती है तो वचन निभाती है।
और लगभग यक्ष गंधर्व हैं, ये ज़्यादातर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, वचन भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते, लेकिन ज़्यादातर ये लोग आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। यक्ष गंधर्व एक ऐसी योनि है जो प्रत्यक्ष होने में थोड़ा कभी कभी समय लगा देती है, लेकिन ये कृपा शुरू कर देते हैं। 1 हफ्ते में आपको इनकी कृपा आभास होना शुरू हो जाता है। आप कंटिन्यू अभ्यास करिए, कंटिन्यू आपकी साधना रखिए। आज या कल जब भी इनको टाइम होगा, जब भी इनके पास वक्त होगा, जब इनका मन होगा, जब ये आपसे पूरे तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे, जब ये आपसे पूरी तरीके से खुश हो जाएंगे, तब ये आपके पास प्रकट हो जाएंगे। आपका एक टाइम होता है हर चीज़ का, जैसे ही आपका वक्त होगा, समय होगा, उसी वक्त में वो शक्ति आपके पास प्रकट हो जाती हैं। तो ये साधना सात्विक रूप से होती है या तामसिक रूप से? नहीं, गंधर्वों की साधनाएं ज़्यादातर सात्विक रूप से सिद्ध की जाती हैं और पूरे तरीके से सात्विक रूप से साधनाएं सिद्ध की जाती हैं और सात्विक रूप से ये चलते हैं। इनको लड्डू का या मिठाई का भोग लगता है और खीर है, पूड़ी है, सब्जी है, उसका भोग लगता है और ये बड़े चाव से उसी को खाते हैं। ज़्यादातर यक्ष और गंधर्व हैं या देवी देवताएं हमारे एक विद्याधर होते हैं, इनको सामान्य जो पूजन में लगता है वो भोग लगता है सात्विक। कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो तामसिक होती हैं, जैसे शमशान का यक्ष है, उसको भोग शराब और मांस का ही लगता है। अच्छा। हाँ, तामसिक शक्ति अगर हम सिद्ध करना चाहते हैं, शमशान की कोई शक्ति कर रहे हैं, शमशान का यज्ञ सिद्ध कर रहे हैं, तो उसको तामसिक भोग लगता है। शमशान में ही बैठ के उसकी साधनाएं की जाती हैं। तो साधना पूर्ण होने के बाद किसी साधक के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हम देख सकते हैं? देखो, मैंने आपको बताया ना, ये कला के देवता हैं, तो कोई भी व्यक्ति यदि कला से जुड़ा हुआ है तो आपको कला के लाभ प्राप्त होंगे, आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे, धन के लाभ आपको प्राप्त होंगे। आपके अंदर एक विशेष आकर्षण पैदा होता है, अच्छा। एक विशेष सम्मोहन आपको पैदा होता है जो गंधर्व साधना से आपको मिलता है। ठीक है, ये एक ऐसा आकर्षण होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है तो आपकी तारीफ करता है। आपका चेहरे पे एक ऐसा अजीब सा तेज होता है कि व्यक्ति आपको देखता है तो आपकी तारीफ करता है। आपका आकर्षण इतना प्रबल होता है कि आप किसी के सामने कोई बात रखते हैं वो ना नहीं करता। अच्छा। हाँ, एक विशेष सम्मोहन जो है वो गंधर्व साधना से व्यक्ति को प्राप्त होता है। चेहरे पे एक अलग नूर होता है, चेहरा एक अलग तरीके का होता है कि कोई भी उससे देखता है तो उससे सम्मोहित हुए बिना रहता ही नहीं है। ये आकर्षण अलग होता है। ठीक है ना। आप 100-200 लोगों के बीच में भी अगर आप जाते हैं तो आप एक अलग और विशिष्ट छवि अपनी बना पाते हैं। ये गंधर्व साधना का एक मुख्य लाभ होता है जो साइड में रहता है। बाकी के तो और विभिन्न विशेष प्रकार के हैं कि अगर आप कहीं पर भी इसको ले रहे हैं, कहीं पर भी जहाँ भी आप इसका संकल्प उठा देंगे वो कार्य आपके सिद्ध होने लग जाएंगे। धन लाभ आपको मिलता ही है, आर्थिक लाभ आपको मिलते हैं, काम व्यवसाय आपके चलते ही हैं और लगभग बेसिकली साधनाओं से जो लाभ प्राप्त होते हैं वो आपको सारे देखने को मिल जाते हैं। कृपा आशीर्वाद इनके ऐसे होते हैं, इनकी साधना मतलब इनकी साधना करके आप और साधनाएं कर सकते हैं और साधनाओं की विधियां ये आपको दे देते हैं। ये बहुत ही प्राचीन देवता हैं। गंधर्व यक्ष गंधर्व जो है बहुत हजारों हजार साल लाखों साल पुराने शक्तियां हैं। तो ये बहुत तरह की शक्तियों के लाभ, शक्तियों के नाम आपको बता सकते हैं, उनके मंत्र बता सकते हैं, उनकी क्रियाएं बता सकते हैं, उनकी विधियां बता सकते हैं। इनसे आपको बहुत तरह के लाभ, इनकी सिद्धियों से आपको हजार तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। तो सर कोई ऐसा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है इस साधना के दौरान जो बाकी किसी और विशेष साधनाओं से अलग हो? नहीं, देखो, आपको सबसे पहले वही है कि एक सामान्य नियम जो रहता है कि आपको पूरे नियम से रहना है। सात्विक जो है, आपको यक्ष गंधर्व की साधना में एक सात्विकता बना के रखनी है अपने अंदर। ब्रह्मचर्य से आपको रहना है, जमीन पे शयन करना होता है, शराब मांस नहीं खाना पीना है, तामसिक रूप से नहीं रहना है, आपको किसी स्त्री का अपमान नहीं करना है। गंधर्वों की साधनाओं में कला जो होती है या कोई कला है या कलाकार है, आपको उसकी अवहेलना नहीं करनी है, आपको उससे लड़ाई नहीं करना है, आपको उसको गाली नहीं देना है। विशेष रूप से कोई भी कला है किसी की व्यक्ति के पास, आप उसे गाली नहीं दोगे, आप उसे अपशब्द नहीं बोलोगे, आप उसके साथ झगड़ा नहीं करोगे जब आप गंधर्व साधनाएं कर रहे हैं। क्योंकि किसी की कला का अपमान करना सीधा सीधा गंधर्व का अपमान करना होता है, क्योंकि कला के जो अभिमानी देवता हैं वो गंधर्व माने जाते हैं और किसी भी कलाकार का अपमान करना सीधा गंधर्व का अपमान है, जो आपके लिए हो सकता है नुकसानदेह हो सकता है। गंधर्व आपसे नाराज़ हो जाएं और आपका कुछ अहित भी कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें इसमें फिर जुड़ जाती हैं। अभी आपने पहले भी प्रेत लोक का जिक्र किया था, तो गंधर्व लोक और प्रेत लोक में मूल अंतर क्या है? नहीं, देखिए, गंधर्वों का जो लोक है ना वो एक अलग होता है और प्रेतों का लोक अलग होता है। प्रेत जो है, मनुष्य मरने के तत्काल बाद प्रेत बन जाता है जी। प्रेतों के राजा प्रेतराज होते हैं और प्रेत राजों के ऊपर प्रेतराज सरकार होती है
और यक्षों का एक अलग से लोक है, वो एक बहुत बड़ी योनि है, बहुत बड़ा लोक उसका है। प्रेत जो है बहुत छोटी योनि में आते हैं। तंत्र की शुरुआत प्रेतों से होती है, जबकि गंधर्व जो हैं वो देव श्रेणी में आते हैं। इन दोनों के लोकों की या इनके बारे में या इनके गुणों की तुलना नहीं की जा सकती। गंधर्व प्रेतों से 1000 गुना बेस्ट होते हैं। तो क्या बिना साधना के किसी को गंधर्व का आभास होता है? हाँ, बहुत बार होता है। कई बार अगर कोई व्यक्ति कलाकार है तो उसको गंधर्वों की कृपाएं मिल जाती हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि गंधर्वों की कृपा से वो व्यक्ति कलाकार बन जाता है। कला जिसके पास होती है वो गंधर्वों की कृपा से ही होती है। कोई ना कोई गंधर्व उसकी आशीर्वाद के स्वरूप में कोई ना कोई उसको दे रहा होता है गाइडेंस, जिससे वो आगे बढ़ता है अपने जीवन में। जरूरी नहीं है कि हर साधना के दौरान ही उसे आशीर्वाद प्राप्त हो। नहीं, आप गंधर्वों के नाम से भी सेवा पूजा अगर आप देते हैं, केवल सेवा पूजा जैसे बोलते हैं, साधना नहीं करनी है। लेकिन एक आम व्यक्ति अगर केवल नॉर्मली साधना कर ले या साधना ना भी करे, केवल मात्र पूजन कर दे, थोड़ी बहुत सेवा इनकी कर ले, तो भी इनकी कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की कर सकते हैं। तो अंत में सर, कि आप अपने श्रोतागणों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो गंधर्व लोग या गंधर्व विद्या की साधना करना चाहते हैं? देखो, जो भी कोई गंधर्व साधना करना चाहता हो वो हमारे आश्रम आ सकता है, विधिवत दीक्षा ले सकता है। विधिवत तरीके से हम आपको गंधर्वों की साधनाएं करवा सकते हैं। गंधर्वों की साधना का फ़ायदा उसको ज़्यादा मिलता है जो किसी कला से जुड़ा हो। ठीक है, तो अगर कोई बंदा जो गायन कर रहा हो, जिसको गाना गाना हो, तबला बजाना हो, ढोलक बजानी हो, इनमें मास्टर होना हो, या जो करता हो वो ये काम, नाच में हो तो उनको एक्सपर्ट बनना हो, तो वो गंधर्व साधना कर सकता है। नाच और गान का जो काम है वो गंधर्व बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए इनको गंधर्व कहा जाता है। धन्यवाद सर, आज बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ नया हमने सीखने को मिला, और ऐसे ही हम नए नए पॉडकास्ट में कुछ नया सीखते रहेंगे। एंड धन्यवाद आप लोगों को। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाली पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। आदेश।